हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे नर्ड्स। और आज की वीडियो से हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं एक मिनी सीरीज। इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे मैं फटाफट बता देता हूँ। इस सीरीज में फटाफट लगातार मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की वीडियोस आ रही होंगी, जिसमें हम लोग तुमसे डिस्कस करेंगे हाई वेटेज चैप्टर्स, प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स। कुछ सेट के अंदर हमने चैप्टर्स डिवाइड कर दिए हैं, जो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन जीरो लेवल पे है, तुमने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की हुई है या फिर एक अच्छी खासी प्रिपरेशन की हुई है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इस स्टेज पे तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने वीक चैप्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए। तो जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी ये कैटेगरी के बच्चे हैं, हम उन सबको केटर करेंगे इस सीरीज के थ्रू। तो आज मैथ्स की वीडियो आएगी, 2 दिन बाद केमिस्ट्री एंड 2 दिन बाद फिजिक्स की वीडियो आएगी, तो वो दोनों वीडियोस देखना मत भूलना। एंड लास्ट में डेफिनेटली हम लोग कुछ रिसोर्सेज बताएंगे जिससे तुम ये चैप्टर्स कवर कर सकते हो। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। मैथ्स की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं सेट वन के चैप्टर्स के ऊपर। चैप्टर नंबर वन सबका फेवरेट, सबसे इजी, वेक्टर एंड थ्री डी मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था। और मेरे को लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स जिन्हें मैथ्स पसंद है, नहीं पसंद, वेक्टर थ्री डी सबका फेवरेट चैप्टर होता है। तो वेक्टर थ्री डी के अंदर प्लेन्स वाला पार्ट डिलीट हो गया है, थोड़ा बहुत ही पार्ट उसके अंदर आना है। मेजर जो डिपेंडेंस है वो वेक्टर्स के ऊपर, उनके स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर सवाल ज्यादातर नहीं देखे गए हैं, बट तुम्हें नॉलेज है तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। थ्री डी के अंदर लाइंस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ गई है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी, जीपी, एचपी वाले सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। एजीपी आना चाहिए तुम्हें। टेलीस्कोपिक थोड़ा क्या है, बट इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड चैप्टर के ऊपर चलते हैं, मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट से तुम्हें प्रॉपर्टीज आनी चाहिए डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज तुम उसे अप्लाई कर सको ढंग से, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट्स की यूजुअली इजी सवाल आते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैट्रिसेस की बात करें तो थोड़े से टफ क्वेश्चंस बन जाते हैं मैट्रिसेस से। स्पेशली मैट्रिसेस कई बार जो तुम्हारे क्वेश्चन है, जिन चेंज हो गया है, उन क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं। तो तुम्हें मैट्रिसेस की थोड़े से अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो मैं तुम्हें यहाँ वार्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाला इसलिए है बिकॉज थोड़ा आसान चैप्टर है। मैट्रिसेस पढ़ने में इतना टफ नहीं है, उसके क्वेश्चन थोड़े से टफ आ जाते हैं, तो तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के रिसोर्सेज बाद में मेंशन कर रखे हैं। फोर्थ चैप्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ाया जाता है, सबसे इजी चैप्टर है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आराम से वही रूट्स, सम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सारी चीजों के ऊपर, न्यूटन्स फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल सा चैप्टर, सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं इसके। फिफ्थ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एक आध क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट के अंदर दिख जाता है। इसको एक क्वेश्चन तो शिफ्ट में दे ही दिया जाता है। इससे टफ क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारी किस्मत खराब है। एक बार मेरी सेकंड अटेम्प्ट की शिफ्ट थी, उसके अंदर इसका टफ क्वेश्चन आ गया था, तो वो फिर तुम्हारी किस्मत खराब है। वरना स्टैटिस्टिक्स का आसान क्वेश्चन ही आते हैं, चैप्टर भी बहुत आसान है। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सिक्स चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज बायनोमियल थ्योरम। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ बच्चों को ये पसंद नहीं है, बिकॉज बहुत सारी आइडेंटिटीज, बहुत सारे समेशन के रूल्स वगैरह याद करने होते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि मिडल टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ सम टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, ग्रेटेस्ट टर्म। ये एक दो चीजें हैं जिनके फिक्स्ड फॉर्मूले हैं, फिक्स स्टेप्स हैं कैलकुलेट करने के। ये चीजें जरूर पढ़ के जाओ, इनसे डायरेक्ट सवाल आता है, तो इजी 4 मार्क्स है तुम्हारे लिए। उसके अलावा जो समेशन वाली चीजें हैं ना, जो तुम्हें समेशन याद नहीं हो रही, तो कुछ स्टैंडर्ड समेशन होती हैं, वो याद करके जाओ। उसके अलावा एक पेपर के ऊपर लिख लो, उन्हें रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। जितना याद होगा उतना तुम्हारे लिए बेस्ट है। पेपर में इंप्लीमेंट कर पाओ तो अच्छा, बाकी नहीं तो जो 8 चैप्टर्स दिए हैं और जो इसके बाद वाले चैप्टर्स दिए हैं, उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। लेकिन जो बाइनोमियल थ्योरम के मैंने तुम्हें 4 चीजें बताई, जो ग्रेटेस्ट टर्म वगैरह बताई, उनके ऊपर जरूर फोकस करना, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं और वो बहुत सिंपल है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। सेवन चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं, एरिया अंडर कर्व। तो इस चैप्टर के अंदर भी चीजें आसान ही हैं, तुम्हें बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन आनी चाहिए। मेन इसके अंदर ये होता है कि हमें ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। जो हमें इक्वेशंस दे रखी होती हैं, जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी होती है, उससे कर्व बनाना अगर हमको आता है, तो उसके बाद इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होता है। हमें बस कर्व बनाना होता है और लिमिट्स आइडेंटिफाई करनी होती है। अगर तुमने ये दोनों चीजें कर ली तो इंटीग्रेशन तुम लोग कर लोगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आती है, ठीक है। एट्थ चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगेन रिलेटिवली इजी चैप्टर है। तुम्हारे पास 3 4 फॉर्म्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। एग्जैक्ट कह रहा हूँ, तुम्हारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, ठीक है। और एग्जैक्ट फॉर्म, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, एग्जैक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मैंने शायद पिछली वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि एग्जैक्ट फॉर्म के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देखे जाते कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट फॉर्म से करो। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि एग्जैक्ट फॉर्म से तुम्हारे लिए आसान होता है वो क्वेश्चन करना। वो तुम एलडी या फिर होमोजीनियस से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट से तुम्हें इजीली कर पाओगे। इसलिए एग्जैक्ट आती है तो जरूर कर लेना। जरूरी नहीं है कि तुम्हें एग्जैक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, उसकी कॉस्ट पे तुम पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दो, ये मत करना। एग्जैक्ट आती है, करना चाहो, टाइम मिले तो जरूर करना, तुमको बेनिफिट ही होगा, टाइम बचेगा पेपर में, ठीक है। टाइम बचाना मैथ्स के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं सेट टू के चैप्टर्स पे। सेट टू के चैप्टर्स का मैं तुम्हें फटाफट रूल बता देता हूँ। सेट टू के चैप्टर्स वो हैं जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें थोड़े कॉन्सेप्चुअल नॉलेज
आनी चाहिए, जिसमें तुम्हें थोड़ी सी बेसिक्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें सेट 2 में रखा है। दूसरा, इनके क्वेश्चंस टफ आ जाते हैं, इनसे इजी क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं मीडियम या फिर टफ लेवल के, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर आ जाता है एलसीडी। इनको मैंने ऑर्डर में लिखा है, सेट 1 वाले चैप्टर्स हो सकता है ऑर्डर में ना हो, लेकिन सेट 2 वाले चैप्टर्स ऑर्डर में ही हैं, बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी एंड बेस्ड ऑन कि वो कैसे पेपर के अंदर स्कोर करना आसान या मुश्किल होगा। सबसे पहला चैप्टर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो 3 टॉपिक्स है ना, ये बहुत आसान टॉपिक्स हैं, तुम्हें पता है इन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना होता है। ओनली थिंग इज कि इसका जो एक्सप्रेशन आता है जिसकी लिमिट, कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है, वो थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक प्रो टिप दे रहा हूँ कि जब भी कोई एलसीडी का क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक्सप्रेशन देख के कभी मत घबराना, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो उस क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा टाइम लगाओ, कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन निकल रही होती हैं, कुछ ना कोई तुम्हें एक्सप्रेशन के अंदर दिख जाएगा कि ये चीज़ें कट हो रही हैं, या चीज़ें मैं अगर कॉमन ले लूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन आसान हो जाएगा, या फिर लिमिट्स का कोई रूल है, डिफरेंशिएबिलिटी का कोई रूल है, मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा तो एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो घबराना मत, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, एलसीडी के क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर मैक्सिमा, मिनिमा वगैरह के, रेट मेजर वगैरह के काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड सिंपल कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ये तुम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर भी अप्लाई कर रहे होते हो। बस ये है कि ये चैप्टर थोड़ा सा, बिकॉज इसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें पढ़ने में टफ लगता है, बट चीज़ें आसान ही है इसके अंदर, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह। थर्ड टॉपिक की बात करें तो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी सारे बच्चों को पसंद नहीं होता, तो अगेन आई वुड रिकमेंड कि तुम लिस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो और थोड़े से टफ हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसलिए मैंने इनको ऑर्डर में लिख दिया। अगर तुम ऑर्डर फॉलो करना चाहो तो दैट्स वेल एंड गुड, चेंज करना चाहो तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा टफ आता है, लेकिन इसके सिंपल क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, तो तुम्हें आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सिंपल z को x प्लस वाई आयोटा करके लिख के उसको रैशनलाइज वगैरह करना, ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें अगर तुम्हें आती है ना, तो काफ़ी हद तक तुम काफ़ी इजी इजी मॉडरेट क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व कर लेते हो, तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं भी पड़ती, ठीक है। फटाफट फोर्थ चैप्टर के ऊपर चलते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये इतना ऊपर रखा गया है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, उसका बेसिक रीजन यही है कि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिख जाते हैं, ठीक है। पेपर में अगर हाई वेटेज है तो इस चैप्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी मुश्किल चैप्टर हो, डोंट रन अवे फ्रॉम इट, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब छोड़ के इंटीग्रेशन के ऊपर सारा टाइम स्पेंड कर दो, लेकिन इंटीग्रेशन के ऊपर थोड़ा-सा तो टाइम स्पेंड करो कि तुम क्वेश्चंस कर पाओ, तुम्हें चीज़ें आती हों, ठीक है? क्योंकि डेफिनेट के, इंडेफिनेट के 8-12 नंबर का तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही आ जाता है, तो फिर बहुत सारे मार्क्स लूज़ हो जाते हैं, और मैथ्स के अंदर ईज़ी होता है कुछ-कुछ मार्क्स स्कोर करना, ठीक है? 5th चैप्टर के ऊपर चलते हैं फटाफट, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। अगेन पीएनसी प्रोबेबिलिटी कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता। मैंने ये दोनों चैप्टर्स क्लब इसलिए कर दिए हैं बिकॉज़ सेम ही चैप्टर्स हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर ये है कि तुम्हें टेस्ट केसेस, तुम्हें सैंपल स्पेस वगैरह समझना आसान, तुम्हें आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत हाई फाई रूल लग रहा होता है पीएनसी प्रोबेबिलिटी के अंदर, कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं होते, तुम्हारा बेसिक लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस के ऊपर लग रहा होता है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाओ। 6th चैप्टर सर्कल्स एंड कोनिक्स, अगेन कोनिक सेक्शंस वगैरह, सर्कल्स वगैरह। 7th स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के अंदर जो तुमने 3D के अंदर पढ़ा है काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जो तुम्हें सर्कल्स कोनिक से पहले पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारे पास वहाँ टेंजेंट की इक्वेशन, सेकंड की इक्वेशन आएगी, तो स्ट्रेट लाइन्स आता होगा तो तुम्हें सर्कल्स कोनिक्स के अंदर आसानी होगी, ठीक है। एंड फाइनली ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको लास्ट में रखने का कंप्लीट लॉजिक यही है कि एक तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इन चैप्टर्स से, दूसरा ये चैप्टर्स कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं, और तीसरी चीज़ इसकी वेटेज बहुत कम है पेपर में, ठीक है, इसलिए इसको सेट 2 में रखा गया। ये थे सेट 1 और सेट 2 के चैप्टर्स प्रायोरिटी वाइज। अब फटाफट कुछ की रिसोर्सेज मैं तुमसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है पीपीटी के ऊपर, दैट एट दिस पॉइंट PYQs आर द बेस्ट रिसोर्स, first focus on them, but since maths is tough, follow रेफरेंस बुक्स और द रिसोर्सेज दैट आई हैव मेंशन, ठीक है। तो पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है, उनके ऊपर सबसे पहला फोकस करना है, लेकिन क्योंकि मैथ्स बहुत टफ आ रही है, मैथ्स के लेवल थोड़ा बढ़ गया है, एडवांस लेवल की मैथ्स मेंस में आ रही है, तो हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली सेट 1 के चैप्टर्स जो हैं, इवन दो उनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी घुमाया जा सकता है, उसमें कुछ भी टफ आ सकता है, इसलिए हमको कोशिश करनी है कि हम और अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। सबसे पहला रिसोर्स, सबका फेवरेट रिसोर्स, नेहा अग्रवाल मैम का मैथमेटिकल इंक्लाइन चैनल है, उसके ऊपर तुम्हें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज मिल जाएगी, बूस्टर रिवीजन सीरीज मिल जाएगी, उनकी एक 2.0 सीरीज है फॉर मेंस एंड मेंस थ्योरी एंड क्वेश्चंस, ठीक है, शायद बूस्टर रिवीजन 2.0 सेम ही सीरीज है, एक बार चेक कर लेना यूट्यूब पे। देन उनका एक बिगिनर्स कोर्स है, अगर तुम्हें चैप्टर कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर हो, तो तुम उससे पढ़ सकते हो। एंड फाइनली उनके चैनल पे जाओगे तो अलग अलग लेवल, तुम्हारे डिफरेंट प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से उन्होंने काफ़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, तुम बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, हर चीज़ के लिए उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है। सेकंड रिसोर्स अरविंद कालिया सर हैं, जो वेदांतु को पहले पढ़ाते थे, तो उनकी वेदांतु के ऊपर एक रुद्रा सीरीज है, जिसमें उन्होंने माइंड मैप से चैप्टर की रिविजन करा रखी है, एंड गुड लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है।
मैंने ये सीरीज़ फ़ॉलो की है, तो मैं तुम्हें ये गाइड कर सकता हूँ कि माइंड मैप से ये मत सोचना कि सिर्फ़ माइंड मैप दिखा के फ़ॉर्मूले वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज़ हो जाएँगे। अच्छी खासी रिवीजन होती है, तो ज़रूर तुम इस रिसोर्स को चेकआउट कर सकते हो। और क्वेश्चंस तो 3 घंटे की वीडियो होती है, उसके अंदर ढाई घंटे क्वेश्चंस ही सॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है? एंड फाइनली लास्ट रिसोर्स मंजिल मंजिल लेजेंड्स करके एक सीरीज़ स्टार्ट की थी पीडब्ल्यू ने 2023 में, तो तुम उसे रेफर कर सकते हो। उसमें 5-6 घंटे के वन शॉट्स हैं, जिसमें क्वेश्चन सॉल्विंग और अच्छी अमाउंट ऑफ थ्योरी। मैथ्स में थ्योरी का ज़्यादा टाइम होता ही नहीं है, थ्योरी बहुत फटाफट कंप्लीट करा के क्वेश्चन सॉल्विंग से ही चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अच्छी खासी प्रॉब्लम सॉल्विंग और थ्योरी तुम्हारी कवर हो जाएगी। ये तो तुम्हारे हाई वेटेड चैप्टर्स एंड की रिसोर्सेज। तो जैसा मैंने पहले कहा कि तुम्हारा अगर बहुत लो लेवल प्रिपरेशन है, या फिर तुम कंफ्यूज हो कि पहले क्या करूं बाद में क्या करूं, तो मैंने तुम्हें एक रोड मैप दे दिया है। इसे फॉलो कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। एंड पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज डिजिटल मनोजा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।